देश में कांग्रेस पार्टी एक है, लेकिन उसकी नैतिकताएं अलग अलग हैं। एक कांग्रेस जहां पर एक उपचुनाव हारने भर से भी उसके पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, उसके अलावा दूसरे पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, और एक कांग्रेस जिसमें चुनाव हारने के बाद, आम चुनाव हारने के बाद और बहुत अच्छी परिस्थिति में जीतने की संभावना वाला चुनाव हारने के बाद भी अध्यक्ष इस्तीफे के नजदीक ही नहीं जाते हैं। ये क्या कहानी है? नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। असल में हाल ही में कुछ उपचुनाव हुए। उन उपचुनाव में गुजरात और जो पंजाब है उसमें उपचुनाव के नतीजे आए और उन उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। लुधियाना की एक जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे भारत भूषण आशु। वो चुनाव हार गए और पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। उन्होंने चुनाव खुद लड़ रहे थे, चुनाव हारे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही प्रगट सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक दो इस्तीफे पंजाब कांग्रेस में और हुए। उसी दिन चुनाव हारे गुजरात में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी। सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया और जब 2019 में चुनाव हार गए थे विधान लोकसभा का, तो राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया था और जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। इस्तीफे का क्रम यह है। अब कहानी अलग। महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव हारा और अध्यक्ष वहां भी बदला गया है, इस्तीफा दे दिया गया था। अब इन सब के बीच में एक चुनाव हुआ हरियाणा में भी। जैसी परिस्थितियां महाराष्ट्र की थी, कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि वहां चुनाव जीतने की संभावना है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिख रहा था। वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। अब सवाल आ गया हरियाणा पर। हरियाणा में भी पार्टी चुनाव हारी, अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद के बावजूद चुनाव हारी, और चुनाव हारने के बाद वहां पर जो अध्यक्ष हैं वो आज भी बने हुए हैं। अध्यक्ष का नाम है उदय भान। होडल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे और चुनाव हार गए। पार्टी को भी चुनाव हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बीच में हार का जो स्वर है वो इतना ऊंचा हो गया कि उदय भान के इस्तीफे का जिक्र ही नहीं हुआ। हालांकि अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों को जो पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे और जिनकी लीडरशिप में पार्टी चुनाव हारी। उनका इशारा था पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग लीडर होते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। ये बात कही तारिक अनवर ने, जो पार्टी के बड़े नेता हैं और केंद्र में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी को ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की है और इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हालात क्या बन रहे हैं कि इस्तीफा तो छोड़िए, दोबारा से खुद को ही अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो वहां विधानसभा चुनाव आने वाला है और इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसकी लीडरशिप में ही वहां पर विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन हरियाणा में तो विधानसभा का चुनाव हो चुका है, वहां पर तो जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है। 8-9 महीने से पार्टी वहां पर उसी अध्यक्ष के साथ है जिसकी लीडरशिप में पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक पार्टी अपना अध्यक्ष नया चुनने में भी असफल रही है, और नया चुनने का तो सवाल तब उठेगा जब पुराना अध्यक्ष इस्तीफा दे देगा। और उदय भान जो हैं वो शायद इस्तीफा शब्द लिखना ही भूल गए, वो इस्तीफे के आसपास भी कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे। तो अब जब ये खबर आने लगी है कि पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं,
और उन लोगों को नैतिकता का शीशा, नैतिकता का आईना दिखाया जाने की कोशिश पार्टी के भीतर से की जा रही है। उनके सामने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष खुद यह बात करके दिखा रहे हैं, जो शक्ति सिंह गोहिल ने किया, जो भारत भूषण आशु ने किया, कार्यकारी अध्यक्ष ने। तो जब वो लोग इस्तीफा दे सकते हैं तो क्यों हरियाणा के पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान इस्तीफे से भाग रहे हैं? क्यों वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? और पार्टी को तो ये तक नहीं पता कि हरियाणा में हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अभी भी जब बैठक हुई तो हार की जिम्मेदारी पर जब सवाल पूछा गया तो सारे लोग खामोश, कोई उसका नाम ले रहा है तो कोई उसका नाम, लेकिन खुद का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर पार्टी को हार मिली तो क्यों मिली। चलिए, हार हो गई, उसके बाद भी अब संगठन बनाने की जब कोशिश की जा रही है, जिला अध्यक्ष जब बनाए जा रहे हैं पार्टी में, तब भी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है कि ऑब्जर्वर्स के लाख कोशिश करने के बावजूद वो अपनी तरफ से कुछ भी कर पाने में फिलहाल कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। और इसी वजह से राहुल गांधी को अनशेड्यूल्ड एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ी उन तमाम ऑब्जर्वर्स की, जो इस वक्त जिनको जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाके डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को चुनने की, एक पैनल तैयार करने की। और इस बार यह देखने में आया है कि कम से कम ऑब्जर्वर्स तो जा रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं उनको कई बड़े नेताओं की तरफ से फोन किए जा रहे हैं और उन पर दबाव यह बनाया जा रहा है कि वो किसी एक नेता का नाम लें और वो नेता डिसाइड करे कि पार्टी में अध्यक्ष अगला जिले का कौन होगा। और ये बात जब राहुल गांधी तक पहुंची तो राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया कि इस तरीके से अब काम नहीं होगा, पहले जो हुआ वो हुआ, अब आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ये संदेश देकर उनको, ऑब्जर्वर्स को, एक बार फिर से मैदान में, फील्ड में लोगों के बीच भेजा गया और अब वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। 6 लोगों को, हर जिले से 6 लोगों का पैनल वो बनाएंगे और उसके बाद उस पर तय होगा। खैर, सवाल यह है कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या पार्टी के अध्यक्ष उदय भान इस्तीफा देंगे या वो इस पद पर लगातार बने रहेंगे? इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। आपका बहुत बहुत